समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जो है आज थमा थमा सा, एक दिन जरूर चल निकलेगा। लेकिन मेन बात यह है कि कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे कोई सा भी रिटर्न एग्जाम हो। जी हाँ, 25 जुलाई को आपकी टाइपिंग गाइडलाइन आई थी। तब से कुछ कुछ सवाल बच्चों के दिमाग में चल रहे थे, उसको तूल देने का काम किया सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर ने। ठीक बात है, फिर उन्होंने अपडेट भी किया, लेकिन बच्चों के दिमाग में तो चीज घूम गई। और मैंने कल भी आपको एक वीडियो बना के बोला था, देखिए ये कल का मेरा वीडियो है। इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको किसी भी तरह की समस्या लेने की जरूरत नहीं है, टेक इट इजी। कल भी बोला था मैंने आपको, सभी शंकाओं का समाधान दिया था, उसमें यही बताया था कि ऐसा कभी नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। चलिए, लेकिन अब तमाम बातों को नजरअंदाज करते हैं और अभी हम बात करते हैं ये आलोक राज्य वाली। आलोक राज्य ने कल देर रात को पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है, हर सवाल का जवाब एक साथ दे दिया है। क्या सॉफ्टवेयर रहने वाला है, किस टाइप से काम करेगा, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। आज भी मैंने यही सेम थंबनेल लगाया, टेक इट इजी। जितना आप इसको इजी वे में लेंगे, आपका पेपर उतना ही अच्छा जाने की प्रोबेबिलिटी है टाइपिंग की। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है, नंबर वगैरह कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का सेम चैनल है। ये इंस्टाग्राम पर आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। चलिए बात करते हैं आज की। जैसा कि आप सबको पता है कि बाजार में जो जो कुछ डाउट थे, अब उन पे क्लेरिफिकेशन आ गया है। क्लेरिफिकेशन क्या है पूरा हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये 31 जुलाई का है। 31 जुलाई को 8:41 पर कल शाम को इन्होंने देर रात ट्वीट किया है। ट्वीट क्या है देखिएगा, कुछ क्लैरिफिकेशन है किसके रिगार्डिंग, आईए परीक्षा से रिगार्डिंग। सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे। कल के वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता चुका था कि वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे। फिर सेकंड बात बोलते हैं, यदि कोई वर्ड गलत टाइप हो गया या डबल स्पेस लग गए तो अगले वर्ड भी गलत माने जाएंगे या पूरा पैराग्राफ गलत माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब आप जो सोच रहे थे कि एक वर्ड मेरे से स्किप हो गया या गलत टाइप हो गया तो आगे का पूरा एरर माना जाएगा, जो कि सोनी टाइपिंग ने भी माना था स्टार्टिंग में। हालांकि उन्होंने कल भी एक पतली गली निकाली थी जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, हार्ड मेथड और सॉफ्ट मेथड है, सिंपल मेथड करके। तो हार्ड मेथड में तो वो अभी भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है। जो आपने गलत लिखा है बस वही, उसके बाद आगे आप जो सही करते आ रहे हैं एज इट इज आपको नंबर मिलते जाएंगे। फिर इन्होंने ये भी साफ क्लियर मेंशन किया, हाँ डबल स्पेस पंक्चुएशन या रोंग वर्ड एरर के मार्क्स तो कटेंगे। तो बिल्कुल कटेंगे, ये तो हम जो जो भी एग्जाम देते हैं सब में होता है। इन्होंने ओल्ड कीज के बारे में कुछ नहीं बताया, तो बच्चों देखो ओल्ड कीज भी आएंगी, ये आप क्लियर मान के चलिए, ओल्ड कीज भी आपसे पूछी जाएंगी। अब ओल्ड कीज कितनी है वो मैं आपको कल वीडियो में बता दूंगा। 10 मैक्सिमम ओल्ड कीज है जिन्हें आपको याद रखना है, जो ज्यादातर काम आएगी। अब आपके मान लीजिए 700 वर्ड में से कोई एक ऐसी आ गई, आधा फ, तो उसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। आधा त्र आ गया, उसे याद रखने की जरूरत नहीं, और आप चाहो तो सब रख ही सकते हो, कोई इशू है ही नहीं। ठीक बात है। चलिए, तो ये इन्होंने अपडेट दिया, फिर उसके जस्ट बाद इन्होंने 3-4 मिनट बाद ही एक और ट्वीट किया, क्या, जिसमें बच्चा ये पूछ रहा था कि सर इतना जरूर बताएं कि सूचना सहायक में अगर टाइपिंग के वक्त एक शब्द भी स्किप हो जाए तो आगे का क्या पूरा पैराग्राफ ही गलत माना जाएगा, ऐसे तो कोई पास ही नहीं होने वाला। तो इन्होंने दोबारा ट्वीट किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यदि कोई वर्ड स्किप हो गया तो हो गया, अगले शब्द पर फोकस करो।
पूरे पैराग्राफ पर इस स्किप हुए शब्द का कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर इन्होंने अपने ट्वीट को एडिट किया वापस और फिर वापस लिखा इन्होंने, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसके संदर्भ में बोला? किसी बच्चे ने पूछा सूचना सहायक में अगर टाइपिंग के वक्त एक शब्द भी स्किप हो जाता है तो आगे का क्या पूरा पैराग्राफ ही गलत माना जाएगा? ऐसा तो कोई पास नहीं होने वाला। तो फिर वापस से उन्होंने उसी ट्वीट को एडिट किया, लिखा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई वर्ड या पूरी लाइन भी स्किप हो गई, देखो पूरी लाइन भी स्किप हो गई तो हो गई, अगले शब्द और लाइन पर फोकस करो। पूरे पैराग्राफ पर स्किप हुए शब्द या लाइन का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप तक जो खबर पहुंचाई समर्थ क्लासेस ऑनलाइन रवि मंगल सर ने आप तक पहुंचाई। कल 31 जुलाई को मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि क्या होने वाला है, जब तक सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी अपना अलग मेथड यूज कर रहा था। हालांकि उन्होंने आज अपडेट दे दिया है, उन्होंने भी अब इसे हटा लिया है। ठीक बात है। मेरी काफी 2-3 दिन से वहां बात चल रही थी सोनी में कि भैया आप क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो सब अपनी गली निकाल लिए थे, समझ ही नहीं आ रहा था किसी के। लेकिन यार आप इतने एग्जाम लेते हो, मैंने भी दिए हैं टाइपिंग के, तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। जैसा सॉफ्टवेयर वालों ने गड़बड़ करी, चलिए हो जाती है ब्लंडर कई बार। तो अब अगर 100 बात की एक बात देखें, फटाफट से इसको समराइज करें हम, तो देखिए वर्ड की बात करें तो वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे, वर्ड स्किप आप कर सकते हो, वैसे करना नहीं चाहिए बट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइन स्किप कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रॉन्ग वर्ड लिख देते हो या लाइन लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड कीज पूछी जाएंगी क्या? तो जी हाँ पूछी जाएंगी। अब देखिए, तो ये सेशन तो यही अपना एंड हो गया जो मैं बात बताना चाह रहा था। अब एक और बात, हिंदी टाइपिंग पे टोटल 4 वीडियो मेरे आ चुके हैं, आप YouTube पे देख लीजिएगा। 4 वीडियो की एक अलग प्लेलिस्ट है जो मैं यहां पर आपको डाल दूंगा आई बटन पर। अब टोटल 6 वीडियो आने थे, मैं शुरू से आपसे कह रहा था, तो 5th वीडियो तो आज ही मेरा आ जाएगा कभी भी। ठीक है, आज 5th वीडियो जिसमें मैं लोअर रो के बारे में आपको टाइपिंग सिखाऊंगा, शिफ्ट के साथ और विदाउट शिफ्ट दोनों एक साथ मैं आपको बता दूंगा। और 6th वीडियो मेरा रहेगा ओल्ड की के संदर्भ में जो कल रिलीज होगा। ठीक बात है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम ये जो टाइपिंग की 6 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद बात करेंगे एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, वहां पे बैक स्पेस कम कैसे यूज करें, वो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। चलिए